केदारनाथ विधायक सैला रानी रावत का निधन, देहरादून के मैक्स अस्पताल में ली अंतिम सांस। टिहरी के 2 गांवों को गोद लेंगे चीन के अभिनेता देव रतूड़ी, मॉडल गांव के रूप में होंगे विकसित। मंगलौर में उपचुनाव के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक समुदाय के लोगों को वोट डालने से रोका। 15 जुलाई को होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, मनोहर लाल खट्टर समेत 1350 पदाधिकारी होंगे शामिल। शारदा घाट बनाया जा रहा है भव्य, आपदा प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना कंडियाल। नजर डालेंगे आज की खबरों में। केदारनाथ विधायक सैला रानी रावत का मंगलवार रात निधन हो गया। उन्होंने देहरादून के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। विधायक के भाई व उत्तराखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा ने इसकी पुष्टि की। वो 68 साल की थी। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को उनके पैतृक स्थान पर होगा। विधायक सैला रानी रावत 2 दिन से मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बाद उनकी सर्जरी हुई थी। वो उस सर्जरी से उबर कर नहीं आ पाई। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सैला रानी रावत गिर गई थी, जिससे उन्हें अंदरूनी चोट आ गई थी। चोट में मांस फटने के कारण उन्हें कैंसर हो गया था। करीब 3 वर्ष तक इलाज के बाद वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटी थी। फिर से उन्हें राजनीति में सक्रिय हुई। भाजपा ने 2017 विधानसभा चुनाव में उन्हें केदारनाथ से टिकट दिया, लेकिन वो हार गई। फिर 2022 में पार्टी ने उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया, तब सैला रानी रावत ने जीत दर्ज की। अब उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है। चाइनीज फिल्मों के अभिनेता और वहां मशहूर होटल व्यवसायी देव रतूड़ी भिलंगना ब्लॉक स्थित अपने पैतृक सुनार एवं कैमरिया सौंड गांव को गोद लेने के लिए राजी हो गए। रतूड़ी चीन में निवासरत हैं। प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ के तहत सरकार की ओर से उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया। भिलंगना ब्लॉक के इन 2 गाँवों को मॉडल गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा। बीते मंगलवार को राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस योजना में समीक्षा की। उन्होंने दोनों गांवों की योजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने पर तुरंत एक टीम गठित कर दोनों गांवों में भेज दी गई है। वहीं उत्तराखंड के 5 सांसदों ने जो गांव गोद लिए हैं, उनके विकास का कोई अता पता नहीं है। मंगलौर उपचुनाव के चलते लीवर हेड़ी गांव में भारी हंगामे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक समुदाय के लोगों को वोट डालने से रोका और मारपीट कर समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से गोली चलाने के आरोप भी लगाए गए हैं। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन और बसपा प्रत्याशी भी मौके पर पहुंचे। काजी निजामुद्दीन घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद करीब 1 घंटे बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। गोली चला रहे हैं, देख आ रहा हूँ गोली वाले तो खून को देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ जो कोई होगा पुलिस देखे देखो उनके गोली लगी है। अब ये मुझे नहीं मालूम, पब्लिक देखे, जब पुलिस देखेगी। वहाँ पत्रकार थे, उन लोगों का कहना है कि 100 राउंड के लगभग फायरिंग हुई है और वहाँ 2 टुल्ले खड़े हैं। बिल्कुल पता नहीं मामला वोट नहीं डालने दे रहे। कौन? जाट लोग हमारे भाइयों को बहुत छेता। किसने? जाटों ने। शिकायत कुछ नहीं चलता। स्टाफ पुलिस फोर्स सब गई है। कहाँ का मामला है? बरेली का है। बहुत फायर मार रहे, गोली फायरिंग हो रही है, फायरिंग होने चला रहे। पुलिस प्रशासन अब जाया, अब गई है पुलिस प्रशासन। 16 नंबर में फोन करा जब पुलिस प्रशासन बाकी कुछ नहीं है, कुछ फायर मार रहे और कम से कम 8-10 जनों को रोड बजा रहे। रोड बजाए बहुत बड़ा है। मेरे मोबाइल ले आ गया वहीं से बांध रखे मुझको वोट अधिकार नहीं डाल सकते हैं। वोट गारंटी दे रहे, अधिकार छीन रहे हैं लोग। लोकसभा चुनाव के बाद 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की फायरिंग होने के बाद भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता और कार्यकर्ता आगामी संगठित एवं चुनावी रणनीति पर मंथन करने के लिए देहरादून में जुटेंगे। पार्टी ने देहरादून स्थित ग्राफिक एरा कैंपस में 15 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी। इस बैठक में पार्टी ने 1350 प्रतिनिधियों के साथ ही खास मेहमान के तौर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करेंगे। प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के सभी नेताओं को पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा घाट में नदी का जल स्तर और आपदा
का जायजा लिया। उन्होंने कहा शारदा घाट को ऊंचा कर भव्य बनाया जाएगा। साथ ही किरौड़ा नाले की बाढ़ रोकने के लिए अधिकारियों को नाले को स्थायी रूप से चैनलाइज करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आपदा प्रभावितों से कहा कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। बीते मंगलवार को सीएम धामी ने सबसे पहले शारदा घाट में शारदा नदी से आपदा का जायजा लिया और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, डीएम नवनीत पांडे से जानकारी ली। डीएम ने बताया कि घाट के पास बनने से 4 लाख फुट पानी आने पर भी बचाव हुआ। साथ ही 37 करोड़ से प्रस्तावित नए घाट के निर्माण के बाद ऊंचाई और बढ़ने से सुरक्षा बेहतर होगी। साथ ही प्रस्तावित घाट का मानचित्र भी दिखाया गया। सीएम ने अधिकारियों को किरौड़ा नाले को चैनलाइज कर स्थानीय बचाव के निर्देश दिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम।